रोजगारी बेरोजगारी तो बहुत दूर की बात है। आप जब शिक्षा को रोक दिया जाएगा, जैसे कोचिंग संस्थाओं में तमाम जगह आगजनी जो भी हुई जो भी व्यवस्था रहा है, उसके खिलाफ एक बड़े लेवल पे कोचिंगों को बंद कर दिया गया लगातार। क्या कोचिंग बंद करने के बाद उनके जो बच्चे एडमिशन शुल्क था, जो जगह उपलब्ध कराई, क्या उनके लिए कोई सुविधा उपलब्ध कराई गई? ये किसकी जिम्मेदारी? कहीं न कहीं देखा जाए तो जो शिक्षा विभाग के जो हायर स्तर तक के मंत्री जहाँ भी जो भी बने हुए बैठे हुए हैं, अब उनके लिए जरूरत ये है तो उनको स्वेच्छा से क्या इस्तीफा दे देना चाहिए। ये स्वाभिमान की बात है कि आप एक बड़े युवा प्रदेश के, जैसे युवा देश के रीढ़ कहते हैं, आप भविष्य कह सकते हैं कि युवा देश का भविष्य है। भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है युवाओं के, जो इसके लिए जो जिम्मेदार लोग हैं उनको आगे आना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए। और शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए जो जैसे बजट की बात है, जो यहाँ का प्रोटेस्ट है बेसिकली वो ये कई पॉइंट बनाए गए हैं कि आप शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ कैसे करेंगे, पैटर्न बार बार चेंज नहीं करेंगे, शिक्षा व्यवस्था के लिए कितना फंड की जरूरत पड़ेगी, कितना जरूरत है कि आप करवाइए, मैक्सिमम 5%, 10% हो सकता है, 0.00% शिक्षा व्यवस्था पे खर्चा कर दिया सरकार। जो भी जहाँ पर भी है, चाहे आप जब शिक्षा व्यवस्था में आज अध्यापक को देख लीजिए, अध्यापक पढ़ाने के नाम पर सरकारी काम कराए जा रहे हैं, शिक्षा का क्वालिटी मात्रा क्या है आप जब देखेंगे बहुत ध्यान से तो वहाँ भी सब व्यवस्था बिल्कुल गड़बड़ हुई पड़ी। तो इन छात्रों को बढ़ चढ़ के आगे आना पड़ा। पढ़े लिखे बच्चे जो यूपीएससी एस्पायरेंट है या फिर जो छोटी मोटी तैयारियां कर रहे हैं, उन सबके साथ इस तरीके का खिलवाड़ किया जा रहा है लगातार। जो ये सरकारों की नाकामी रही है, इसके लिए इन बच्चों को आगे आना पड़ रहा है। हम लोग पढ़े लिखे शिक्षित लोग को आगे इसलिए आना पड़ रहा है, प्रोटेस्ट इनको प्रोटेक्ट कौन करेगा, इनको जगाएगा कौन, कानूनी अधिकार कौन बताएगा कि आप किस तरीके से कहाँ किस तरीके से प्रोटेस्ट करिए शांतिपूर्वक। आपको किसी से लड़ाई नहीं करना, किसी झगड़ा नहीं करना, अपनी बात रखनी है संवैधानिक तरीके से, कानूनी तरीके से, जो है कि इनका जो प्रोटेस्ट है वो सफल बनाया जा सके और शिक्षा के लिए, अपने अधिकार के लिए आप लड़ते रहिए। तो इन बच्चों का